जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान में ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर बहुत ही ज़्यादा खौफ है और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर। तो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो तेजस मार्क 2 और इसके अलावा जो आने वाले फाइटर जेट है उसको लेकर है। तो लगातार हो रही देरी की वजह से भारतीय वायुसेना को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फ्यूचर में भी इससे भारतीय वायुसेना को कई सारे बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसका आंसर हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के मन में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डर इस कदर बैठ गया है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को अपने बयानों में बताना पड़ रहा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करना चाहिए। तो सबसे पहले यह डिस्कशन कर लेते हैं कि पाकिस्तान के मन में इतना ज़्यादा ब्रह्मोस को लेकर डर कैसे पैदा हुआ। आप सभी को पता होगा कि कुछ टाइम पहले भारत में से एक गलती से ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गया और वह पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर घुस के क्रैश हो गया। तो इस इंसिडेंस के बाद पाकिस्तान के मन में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डर बहुत ही ज़्यादा बैठ गया है। तो उस टाइम पाकिस्तान के द्वारा यह बयान दिया गया था कि जब ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हुई उसके लॉन्च से लेकर एंड पॉइंट तक पाकिस्तान ने इस ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट भी किया था। और इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान के द्वारा यह भी बयान दिया गया था कि अगर वो चाहता तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को हिट करके मार गिरा सकता था। तो यह थी पाकिस्तान की ओर से बयानबाजी। इंसिडेंट्स के तुरंत बाद पाकिस्तान के मीडिया में यह रिपोर्ट सामने आया था कि भारत की ओर से कोई अननोन ऑब्जेक्ट ने फ्लाई किया और वह पाकिस्तान में आके क्रैश हो गया। पर उसके बाद भारत के द्वारा यह बयान दिया गया कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल गलती से फायर हो गई और पाकिस्तान में घुस गई थी। भारत के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ने अपना स्टेटमेंट तुरंत ही बदल लिया और अननोन ऑब्जेक्ट की जगह उन्होंने बताया कि भारत से जब ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हुई तब से लेकर एंड पॉइंट तक पाकिस्तान ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट भी किया था। और अगर पाकिस्तान चाहता तो वह बड़े ही आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल को मार भी सकता है। तो आप भी सोचो कि कौन देश चाहेगा कि दुश्मन देश की मिसाइल आपके देश में आए और आपको पता भी हो और आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन ना लो। तो यह थी पाकिस्तान की बयानबाजी। इंसिडेंट्स के बाद एक चीज़ तो साबित हो गई कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी काम का नहीं है और भारत की किसी भी मिसाइल को वह डिटेक्ट भी नहीं कर पाता ढंग से। इंसिडेंट्स में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल कर गया। तो पाकिस्तान मेनली चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ कर रहा है। तो एक तरह से कहे कि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को नहीं पकड़ पाया। तो इसी वजह से पाकिस्तान के मन में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर अभी भी बहुत ही ज़्यादा डर है। इसी डर के चलते पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक सेरेमनी में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। पूरी दुनिया की वायुसेना में नए नए फाइटर जेट इंडक्ट होते हैं तब सेरेमनी मनाई जाती है, पर पाकिस्तान में पुराने फाइटर जेट्स को लेकर सेरेमनी मनाई जा रही है। तभी फिलहाल पाकिस्तान की वायुसेना में मिराज फाइटर जेट को लेकर 50 वर्ष पूरे हुए। तो इसी चीज़ की सेरेमनी में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर यह बयान दिया है कि पाकिस्तान को अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा अपने बयान में ब्रह्मोस 2 मिसाइल की स्पीड के बारे में बताते हुए कहा कि इस मिसाइल की जो रफ्तार होगी वो 8.5 मैक से भी ज़्यादा होगी। तो एक तरह से पाकिस्तान के मन में ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा खौफ है। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स में अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो उसके बारे में तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे कि कैसे मुंह तोड़ जवाब देता है। भारत से 4 बार मुक्की खाने के बावजूद भी पाकिस्तान ऐसी बयानबाजी करता रहता है और अपनी आदतों से नहीं सुधरेगा। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। तो भारत ने तेजस मार्क 2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू किया था कि भारतीय वायुसेना की जो घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उनको मेंटेन किया जाए। इसके अलावा आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना के जो मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट है जैसे कि मिराज 2000 और जगुआर, जिसको यह तेजस मार्क 2 फाइटर जेट रिप्लेस करेगा। पर अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में लगातार हो रही देरी की वजह से यह चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जो पहले 2018 में तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बन के तैयार होने वाला था, पर अभी फिलहाल लगातार देरी होने की वजह से
2027-28 तक यह फाइटर जेट बनके तैयार हो सकता है। इसके अलावा इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर इसी तरह से तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में देरी होती रही तो भारतीय वायुसेना के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना में से मिराज 2000, इसके अलावा स्पेक्ट्रेट जगुआर भी रिटायरमेंट होने वाले हैं। इसके अलावा आने वाले जो प्रोजेक्ट है MRFA डील, उसको लेकर भी कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है। तो अभी फिलहाल ऐसा मान के चले कि अभी फिलहाल इसी साल के अंत में MRFA डील भी साइन हो जाती है तो 5 से लेकर 7 साल लग जाएंगे भारतीय वायुसेना को उन फाइटर जेट्स को डिलीवर करने में। पर MRFA डील को लेकर भी कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आ रही है। तो अगर एक तरह से नए फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में इंडक्ट नहीं हुए तो भारतीय वायुसेना की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी दुश्मन देश है वह भी अपनी वायुसेना में लगातार नए फाइटर जेट को इंडक्ट करे जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना में J-10C फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा चाइना भी अपने वायुसेना में नए फाइटर जेट को इंडक्ट कर रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए आने वाले टाइम में ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को जल्द ही सॉल्व करना चाहिए। और अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।